नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और इस वक्त मैं आगरा ज़िले के पिनहाट में खड़ा हुआ हूं। ये चम्बल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चम्बल नदी है। जिस तरीके से चम्बल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो कहीं ना कहीं गरीबों के आशियाने पानी में तहस नहस हो गए हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चम्बल घाटी है और चम्बल मेरे जस्ट पीछे है। मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, पूरी स्टोरी मेरी देखिएगा और समझिएगा किस तरीके से एक चम्बल का नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चम्बल की वादियाँ हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, कहते हैं ना, ट्रेलर कहा जाता है। ये चम्बल की वादियाँ हैं। चम्बल अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। पूरी चम्बल का मैं नज़ारा दिखाऊंगा, जिस चम्बल ने रौद्र रूप दिखाकर गरीबों के आशियाने को तहस नहस कर दिया है। आपको दिखा दें कि जो लोग वहाँ रह रहे थे, चम्बल घाटी के नीचे अपने मकानों में रह रहे थे, उनके मकान तहस नहस हो गए हैं। उनके मकानों को काफ़ी अधिक क्षति पहुँची है। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, त्रिपाल टांग कर अपनी ज़िंदगी को व्यापन करने का एक तरीका अपनाया है और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं कितना नुकसान हुआ है वहाँ पर और किस तरीके से आपदा ने अपना रोल दिखाया है। क्या किसी तरह की सहायता इनके पास पहुँची सरकार द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा या कोई भी क्षेत्रीय नेता यहाँ पर इनकी सहायता करने के लिए आया? आइए हम जानते हैं। यहाँ से एक दादा हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। तो दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहीं रहते हैं चम्बल पे? यहीं रहते हैं। जब बारिश आई मुझे चम्बलाई से निकल आए यहाँ से। अच्छा, चम्बल का, चम्बल में डूबे, घर पानी में डूब गए? हाँ डूबे गए। फिर दोबारा फिर आएगा पानी, फिर दोबारा पानी भर के आ गया। तो मान लो पशु पालने जगह ना आती, पूरा जगह ना आती। अच्छा, पशु भी थे आपके? हाँ, पशु भैंसे। तो उसमें मकान में अनाज वगैरह रखा होगा? निकाल दिया है। वो निकाल लिया है? वो निकाल दिया। और पशु वैसी हथियाँ रह गई, वो सब रह गई हैं? वो सब बाजू में रह गई। अभी भी वहाँ मतलब पानी भरा हुआ है घरों में? भरा है घर में, बिल्कुल निकट मेरी बात में लगा हुआ है जी। तो अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? ये रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं। तो ये त्रिपाल टांग लिया आपने और यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने लोग लगभग रहते थे चम्बल की वादी में? वहाँ कभी तक हमें 1000 आदमी की हुआ है। 1000 आदमी? 1000 आदमी की। तो दादाजी ने बताया है कि कई हजारों व्यक्ति वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। कहीं ना कहीं चम्बल के रौद्र रूप ने इन व्यक्तियों के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है। आज देख सकते हैं जिस तरीके से इनके भी एक अपने आशियाने थे, इनके भी एक अपना घर था, एक सुंदर घर था, सुंदर परिवार था, लेकिन उस घर को इस चम्बल नदी ने तहस नहस कर दिया है। कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदा की वजह से गरीबों के आशियाने तहस नहस हो गए हैं। आपको दिखा दें कि अब ये व्यक्ति इस कदर रहने को मजबूर हैं। अभी भी कोई भी सहायता सरकार के द्वारा यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है। किसी भी तरह की सहायता नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक त्रिपाल है, एक झोंपड़ी सी बनाकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे की पूरी स्टोरी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको चम्बल नदी तक ले जाऊंगा, इनके मकान भी दिखाऊंगा, किस तरीके से मकानों में पानी घुसा है और किस तरीके से वहां पर पानी ने अपना रौद्र रूप लेकर चम्बल नदी ने यहाँ के लोगों के आशियाने को तहस नहस कर दिया है। बने रहिए मेरे साथ। चम्बल के लिए जाने वाला रास्ता है, ये रास्ता ऊंचाई से नीचे के लिए जाता है और चम्बल के लिए गया है। आपको बता दें कि जो चम्बल ने लोगों की ज़िंदगी को तहस नहस किया है, उनके मकानों को तहस नहस किया है, इस वजह से अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों ने ऊंचे टीले पर अपनी झोंपड़ियां डालकर, अपने त्रिपाल को तान कर, अपना सामान जो बचा हुआ था उसको बचाने का काम किया है और यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने त्रिपाल टांग कर मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक भाई है हमारे, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या हुआ था चम्बल नदी में? कितना पानी जलस्तर बढ़ गया जिसकी वजह से आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? घरों में पानी भर गया था। घरों में पानी भर गया था तो नुकसान भी हुआ होगा, अनाज वगैरह रखा होगा उसमें? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? लगभग सभी तहस नहस हो गया? हाँ, बहुत पानी भर गया था, घर में बहुत नुकसान आया है। अभी वहाँ पर आपने देखा होगा जाकर तो घरों में पानी भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है अभी तो लेकिन अब थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हैं 6-7 लोग। कोई भी सहायता सरकार द्वारा मिली है? मिल रही है, पानी आनी आ जाता है टैंकरों का। खाने पीने के लिए कुछ? खाने पीने के लिए पूड़ी उड़ी आती हैं सुबह शाम। सुबह शाम। तो आपको बता दें और भी यहाँ पर हमारे साथ दादा हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। तो दादा, क्या नाम है आपका? जी। कोई सरकार के द्वारा मदद वगैरह मिल रही है? सरकार की मदद कुछ नहीं है।
ऐसा है जो लोग वह कोई अपने गांवों से कोई आता जी। है पूरी वगैरह लेके वो आता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक डिब्बा कल एक बार पटवारी वो दे के गई है, बस। बस और कुछ नहीं आया है। तो दादा आपका मकान पानी में मतलब उसमें पानी भर गया है, क्या क्या चीज़ इसमें रखी थी खाने पीने? उसमें खाने पीने का गेहूँ थे और भुस्ता, जो मतलब जानवर भी रखते थे आप? हाँ, जहाँ 7 जानवर थे मेरे पास। अच्छा, अब वो जानवर कहाँ पे हैं? और जंगल में चल रहे साहब, घर में व्यवस्था बांधने की नहीं है, जंगल से लेके आते शाम को यहाँ बांध देती है, ऐसे जंगल में चले जाते चढ़ने के लिए। जी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं है और उनके आशियाने तक ध्वस्त हो गए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। अभी भी चम्बल नदी अपने रौद्र रूप में है और आप देख सकते हैं इन वादियों में रहना पड़ रहा है। अगर सोचिए, अगर आपको एक रात यहाँ पर गुजारनी पड़े तो आप क्या सोचिएगा। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो राजनेता अपने मकानों में सोते हैं, टैल के मकानों में, संगमरमर के मकानों में रहते हैं, वो एक बार इस दृश्य को अवश्य देख लें कि यहाँ पर कहीं ऊंचा कहीं नीचा। कहा जाता है कि चम्बल की वादियों में डाकुओं का निवास रहता था, तो यहाँ पर ये इनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो क्या डर का माहौल रहता है यहाँ पर। कुछ एक और परिवार है यहाँ पर, मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा और जानता हूँ। आप देख सकते हैं कि भैंसें बंधी हुई हैं और बच्चियां भी हैं, किस तरीके से प्रभाव पड़ा है यहाँ पर। अब ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके और कहीं ना कहीं कहा जाता है फटेगा इंडिया तो फटेगा इंडिया। कहाँ से फटेगा इंडिया और कहाँ से बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि आज इंसान इस कदर है कि यहाँ पर टीले पर रहना पड़ रहा है, तो कहाँ से फटेगा इंडिया। सरकार से निवेदन है कि इन लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, इन लोगों के लिए तत्काल राहत सामग्री भेजी जाए और इनके रख रखाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए। अगर आप सोचिए, ये मेरे साथ में करीब 7 साल का युवक है, इसके बदन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। सांसदों, विधायकों, अगर इस बेटे को अगर आप देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके की सहायता करनी चाहिए। अगर वास्तव में आप समाज सेवी हो और वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हो तो आप भी संकल्प लीजिए कि हर हिंदुस्तानी को फड़ाना है और आगे बढ़ाना है। देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश का युवा बढ़ेगा। सोचिए, ये एक मेरे साथ में 7-8 साल का युवा है और इसके तन पे कपड़ा नहीं है और चम्बल की वादियों में इसका मकान ढह गया। सोचिए इनके माता पिता क्या करते होंगे। साथियों, पूरी स्टोरी कवर कर रहा हूँ मैं, देखिएगा जिस तरीके से। अभी मैं चम्बल नदी से 3-4 किलोमीटर की इधर हूँ। इन लोगों ने अपने आशियाने तो इनके ढह गए, लेकिन यहाँ पर त्रिपाल टांग कर अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर कितने त्रिपाल टंगे हुए हैं, कितनी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और रोड पर आपको एक टैंकर भी दिखाई दे रहा होगा जो पानी की सप्लाई करके इनके लिए जा रहा है। सोचिए, ऐसा जीवन अगर आपको गुजारना पड़े तो किस तरीके से आप सोचेंगे। चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ मिट्टी है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। अगर इनके बच्चे यहाँ से गिर जाएं, चोट वगैरह लग जाए तो क्या हालत होगी इनकी। ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना ही पास में प्राइवेट हॉस्पिटल है, ना ही कोई पढ़ने के लिए विद्यालय है, ना ही कोई रोज़गार का साधन है। यहाँ पर कोई रोज़गार का भी साधन नहीं है कि लेडीज हैं या पुरुष नरेगा में काम करके आ जाएं तो अपना 2-4 पैसा कमा लें तो एक इनकम का स्रोत बन जाए, वो भी नहीं है। एक माता है हमारे साथ, इनसे ही बात करना चाहेंगे। आइए जानते हैं इनसे बात। क्या है आपका? तो रोटी लेके आए। अच्छा, तो ये आपका मकान कहाँ पर था? चम्बल नदी के पास था? और वहाँ तो भैया पहले साथ डूब गए। सबसे पहले डूब गया। तो उसमें कुछ सामान वगैरह रखा होगा, नुकसान हुआ? नुकसान का कुछ ना ले पाया, सब रहेगा भाई। सब रह गया उसमें। किसी ने आपकी मदद सहायता के लिए कुछ भेजा है? सरकार ने कुछ आया हो सरकार की तरफ से? पानी भर रहा है, रोटी लेके आए हैं, मतलब ना मांग पिलोटा पे आए। अच्छा, रोटी में लेकर आए हैं। कुछ सरकार के द्वारा राहत सामग्री नहीं मिली है मतलब अभी? तो खाना पीना आता है या आप नहीं बनाते हैं? पता का बनाते हैं, लाते हैं तो भला चमेला आई है क्या जी। बाद ना खेती तो हमारी सब नहीं है। खेती वेती में पानी भर गया है? सब चली गई, बिल्कुल ना कछु मिला, सब चला गया। सब चला बाजरा फाजरा। तो आपको बता रहे हैं जैसे कि ये इन्होंने फसल में बाजरा फाजरा किया था, फसल थी, फसल भी बर्बाद हो गई है। और सोचिए ये मकान इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, सोचिए ये वादियों का नीचे ढलान कितना गहरा है। तो ये चम्बल का नज़ारा है। आइए और दिखाते हैं आपको आगे।